हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा आज हमारा एक नया चैप्टर चालू हो रहा है जो कि क्लास 12 का है। क्या है? डिटरमिनेंट। हम लोग ने मैट्रिसेस पढ़ा था। मैट्रिसेस में आप लोग ने बहुत अच्छा प्यार दिया और उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसके आगे का चैप्टर हम करेंगे जो कि है डिटरमिनेंट्स। ये मैट्रिस से ही मिलता जुलता चैप्टर है। जैसे मैट्रिस में हम लोग क्या करते थे, दो मैट्रिसेस को मिला के एक नई मैट्रिस बनाते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और सीखते हैं कैसे क्या चीज होती है और क्या क्या करना है। देखो पहले जान लेते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होता है तो इसमें लिखा हुआ है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो पहली चीज ये जो लिखी हुई है, एक मिनट, ये जो हमारा लिखा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। पहली बात, हम लोग क्या करते थे मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते थे। यहाँ पे रेक्टेंगुलर का काम ही नहीं है। यहाँ पे वैल्यू उसी की फाइंड होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब कि मैट्रिक्स या 2x2 में हो, 2x2 में हो या 3x3 में हो। 4x4 हमारे अभी सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 2x2 हो, 1x1 हो, ठीक, ये वाली पढ़नी है, ये पढ़नी है और ये पढ़नी है। तीन तरह की हमें मैट्रिसेस पढ़नी है, लेकिन क्या वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट लिखा है A is equal to Aij of order n, we can associate a number real और कॉम्प्लेक्स। नंबर कुछ भी हो सकते हैं, या तो वो रियल नंबर हो सकते हैं या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। समझ रहे हो? कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ijth एलिमेंट ऑफ ए। देखो कैसे समझते हैं, क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डिटरमिनेंट। यहाँ पे समझो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स है उसका क्या मिलेगा, एक हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और एक चीज और हम पता करेंगे कि अगर हम जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है, ये मैट्रिक्स दी गई है, क्या है मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। ये हमें पता है। लेटी हुई लाइन क्या होती है? रो होती हैं। और खड़ी हुई लाइन क्या होती हैं? कॉलम होती हैं। हम लोग ने मैट्रिसेस में पढ़ा था ना बेटा, याद आ रहा है कुछ? ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसमें जैसे कि ये रो है, ये कॉलम है, ये 2x2 की है। अब हमें मैट्रिसेस को उठाकर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए बेटा हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2x2 का। अभी हम ऐसे बता रहे हैं, अभी आगे चलेंगे तो पूरा क्लियर करेंगे। देखो पहले लिखते हैं डिटरमिनेंट। ठीक, क्या लिखते हैं, एक मिनट, डिटरमिनेंट ब्रैकेट में ए ऐसे लिखते हैं। ठीक, किसका निकालना है? और उसके बाद जैसे हम ये वाला ब्रैकेट बना रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनेगा, ये सीधी दो लाइनें खींचेंगी। इसके अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे। क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। ठीक है, इसका हम कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 का 1 के साथ करवा देते हैं और बीच में हमेशा माइनस साइन आता है। कौन सा साइन आता है? माइनस साइन आता है। क्यों आता है अभी आगे क्लियर कर देंगे क्यों आता है। और 3 2 6 है ना, 4 और 6 में जाएगा तो कितना बेटा बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आई है, जिसको हम कहीं कहीं भी ऐसे भी डिनोट करते हुए दिखेंगे। ऐसे दिखेंगे या तो हम इसको ऐसे दिखेंगे। इसको हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना है। यहाँ पे इसका मतलब है डिटरमिनेंट, मॉडुलस नहीं पढ़ना। इसको मॉडुलस पढ़ोगे तो प्लस की वैल्यू माइनस, मतलब माइनस की वैल्यू तुम प्लस में कर बैठोगे, लेकिन वो अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती, यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो क्या होता बेटा? वो जो डिटरमिनेंट होता है ना मेरा, स्टेबल डिटरमिनेंट नहीं होता है। स्टेबल कैसे नहीं होता है? अब एग्जांपल समझते हैं कि देखो रियल लाइफ एग्जांपल हम समझते हैं डिटरमिनेंट कहाँ यूज होता है। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में कहीं ना कहीं मैथ का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है ना। तो जैसे कि हमने समझा
आप लोग ने देखा होगा, आपके आसपास कहीं पुल बन रहा होगा ना, उसमें कुछ इंजीनियर काम कर रहे होंगे, है ना। जो इंजीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं पुल का, जो पुल होता है उसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैसे बनता है, वो वहां पे डिटरमिनेंट का यूज होता है। डिटरमिनेंट का यूज कैसे होता है? डिटरमिनेंट का यूज बेटा ऐसे होता है, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि उसने स्ट्रक्चर बनाया, एक इंजीनियर है, उसने स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें मैट्रिक्स यूज की, उसमें उसने क्या किया, मैट्रिक्स का यूज किया। मैट्रिक्स का कैसे, कि जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना रहा है पुल का, ठीक, कि उसमें ऐसे बनेगा पिलर या ऐसे बनेगा पिलर, ठीक है। तो उसमें उसने एक मैट्रिक्स तैयार की कि इसकी अलाइनमेंट ऐसे होगा, इसका ये अलाइनमेंट ये होगा, इसका ये अलाइनमेंट ये होगा, इसका ये अलाइनमेंट ये होगा। रो और कॉलम में उसने अलाइनमेंट बना लिया। अब उसकी वैल्यू निकाली जाती है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। जो वैल्यू कैसे निकाली जाती है? डिटरमिनेंट से निकाली जाती है। अगर वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, इक्वल टू जीरो वैल्यू आ जाती है, तो वो पुल क्या, अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल, कभी भी टूट सकता है। समझ रहे हो? हम लोग पुल देखते हैं, पुल बहुत सालों तक बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके पुल बनाया जाता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बता दिया। अगर वैल्यू डिटरमिनेंट की जीरो आ जाती है तो उसको फिर से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो इंजीनियर होते हैं ना, वो फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग लोग करते हैं, जाके बीटेक करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं ना, बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं, वो सब यही सब सीखते हैं वहां पे। अभी आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, वहां जाके प्रैक्टिकल करोगे, कैसे वर्क होता है, यूज कहाँ पे होता है। अभी आगे चलोगे तो पढ़ोगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो आप अभी पढ़ के जा रहे हो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट, मैथ में जो भी कॉन्सेप्ट है, हर कहीं यूज हो रहे हैं आपके, आप डेली लाइफ में तो यूज हो ही रहा है, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया। हाँ, ये पूरा बता देता हूं। अगर वैल्यू जीरो आ जाती है तो वो पुल टूट सकता है, टूट सकता है। तो उसके लिए नई मैट्रिक्स बनाई जाती है, नया अलाइनमेंट किया जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसको अगर फिर निकालते हैं, अगर वैल्यू कुछ भी आ जाए, या माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, तो वो पुल मेरा स्टेबल पुल माना जाता है। मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, जीरो से कम आनी चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर जीरो आती है तो वो पुल मेरा बेटा स्टेबल नहीं होगा। समझ रहे हो? तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं एक रोबोट से। रोबोट सब जानते हैं, रोबोटिक्स जानते होगे ना। तो रोबोटिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है डिटरमिनेंट का। क्या यूज होता है? जैसे चलता है, क्या चलता है, रोबोट चलता है ना, अपना हैंड का मूवमेंट करता है या लेग का मूवमेंट करता है या बोलता है, तो उसमें भी डिटरमिनेंट यूज होता है। अगर उनके मूवमेंट में, जब मूवमेंट का वो बनाया जाता है ना, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उनका रोबोट का मूवमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहां पे किसका यूज करते हैं? डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। और फाइंड करते हैं वैल्यू, कि अगर वैल्यू जीरो आ जाती है, वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तो उसका जो मूवमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। आपने देखा होगा, आप रिमोट कंट्रोल कार लेते हो ना, कभी कभी क्या हो जाती है, कार कुछ दिन चलती है फिर खराब हो जाती है ना। तो उसमें वही होता है ना, कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला। डिटरमिनेंट नहीं निकाला मतलब कि वो धीरे धीरे चली, उसके बाद खराब हो गई। तो रोबोट में क्या करते हैं, रोबोट एक तो महंगा मिलता है, तो उसको ऐसी चीज ऐसा बनाया जाता है कि अगर वो कोई ले रहा है तो अच्छे टाइम तक चले। अभी हम लोग ने देखा होगा, बैंगलोर में, हैदराबाद में सॉरी, एक होटल है, हैदराबाद में एक होटल है, वहां पे जितने रोबोट है, मतलब जो वेटर्स होते हैं ना, वो रोबोट है। मतलब हम लोग को खाना खाने के लिए जो वेटर खाना लाते हैं, वो रोबोट लाते हैं वहां पे। रोबोट इतना मतलब आगे बढ़ गया है, हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ गया है कि हम लोग वेटर भी रोबोट में रख रहे हैं। तो जो रोबोटिक्स यूज हो रही है, रोबोटिक्स में भी डिटरमिनेंट का यूज हो रहा है। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो वो रोबोट का जो मूवमेंट है ना, वो अनस्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब चलें आगे, एक दो एग्जांपल और देंगे। अभी आगे जब तक चैप्टर चलेगा, एक दो एग्जांपल बीच में और दे देंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है। ना तो क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने बोला हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट 1x1 मैट्रिक्स। 1x1 मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं? देखो यहां पे लिखा हुआ है, फॉर द सिंपलेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1 मैट्रिक्स, 1x1 मैट्रिक्स विच ओनली हैज ओनली वन नंबर, द डिटरमिनेंट बिकम द नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब सीधा सा हुआ इसका, कि जैसे कि 1x मैट्रिक्स क्या होती है, यहां पे कोई एक एलिमेंट होता है जो i j, ठीक है।
इसकी रो भी यही है, इसका कॉलम भी यही है ना। तो ये मैट्रिक्स बेटा कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी कौन सी 1x1। अब 1x1 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा ना, मतलब इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट यही आ जाएगा Aij। समझ रहे हो, यही बोला है कि उसका डिटरमिनेंट खुद ही एक डिटरमिनेंट होगा, मतलब वैल्यू होगी नंबर इटसेल्फ। क्लियर, समझ में आ गया। 2x2 में चलते हैं। 2x2 बेटा क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। देखो लिखा है फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा 2x2 होगा, वी कैन यूज द डिटरमिनेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट इस डिटरमिनेंट। फॉर्मूला क्या होता है पहले देखो समझ लेते हैं। डिटरमिनेंट जैसे कि एक मैट्रिक्स है 2x2 की, मतलब क्या होगा, 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे 2 रो और 2 कॉलम। पहला क्या होगा A11, ठीक। दूसरा क्या होगा A12, ठीक। तीसरा क्या होगा A21, A22। यही तो होता है 2x2, पढ़ा था ना। अब इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, देखो ये A मैट्रिक्स है मान रहे हैं A इक्वल टू A, है ना। इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो बेटा कैसे करेंगे, देखो यहां लिख देंगे, 2 लाइन खींच देंगे, पहले स्टैंडिंग लाइन खींच देंगे। याद रखना ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट का सिंबल है, ठीक। क्या करेंगे A11, A12, A21, A22 ये कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा। अब देखो A11 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A22 से। क्लियर, A11 का मल्टीप्लाई A22 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का, याद रखना माइनस का आएगा, ठीक। माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, A21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A12 से, ठीक। क्लियर हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2x2 मैट्रिक्स का। क्लियर हो गया, डिटरमिनेंट A का फॉर्मूला क्या हो गया, A11 A22 माइनस A21 A12, ये हो गया हमारा 2x2 मैट्रिक्स का फॉर्मूला। अब कोई भी वैल्यू यहां पे दी जाए, कोई भी वैल्यू जैसे दी जाए 1 2 3 4, ये हम चेंज कर लेते हैं, ये तो पहले बता चुके हैं, दूसरा बता देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वैल्यू मुझे दी जा रही है 2506, ठीक, 2506 ये वैल्यू मुझे दी जा रही है और इससे मुझे निकालना है। तो देखो A11 क्या है, मेरा 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। A22 क्या है बेटा 6 है, लिख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, है ना। A21 क्या है 0 है और ये 5 है, ठीक। तो बेटा मेरा 12 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। ये मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आई। क्लियर हो गया, समझ में आया। 3x3 में चलें, क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट है 3x3 मैट्रिक्स कि अगर मतलब मेरे पास डिटरमिनेंट 3x3 का है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। द शॉर्टकट टू फाइंड द डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स, जस्ट राइट द मैट्रिक्स ट्वाइस एंड अप्लाई द फॉलोइंग ट्रिक। देखो क्या है, हम समझते हैं, एक इजीएस्ट फॉर्म है इसका। बस हमें क्या करना है, साइन को याद रखना है। साइन को क्या याद रखना है कि कैसा साइन होगा, किस टाइम पे होगा। अगर ये वाला हम उठा रहे हैं तो हमारा प्लस साइन आता है, ठीक। ये वाला अगर उठा रहे हैं तो माइनस आता है, ये वाला उठा रहे हैं तो प्लस आता है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे आएगा वही बता देंगे। P को उठाएंगे अगर तो बेटा मेरा माइनस आ जाएगा, Q को उठाएंगे तो प्लस का आ जाएगा, R को उठाएंगे माइनस आ जाएगा।
फिर x को उठाएंगे बेटा प्लस आ जाएगा, है ना, y को उठाएंगे माइनस आ जाएगा, z को उठाएंगे प्लस आ जाएगा। क्लियर? जो साइन आते हैं ना पहले, जो जैसे हमने लगाए थे, अगर इसी को इसका हम फॉर्मूला बनाएं 3 क्रॉस 3 का, तो देखो कैसे बनाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक, ए क्या, एक हम ए ले लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको बताया था A11 A12 A13, ठीक, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास A है। हमें अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का फॉर्मूला बनाना है। कैसे बन रहा है देखो, पहला वाला क्या करते हैं, -1 करते हैं, ठीक, -1, इसको या तो तुम ऐसे, सॉरी, क्या करते हैं देखो, -1 1 + 1, ठीक, पहला वाला उठा रहे हैं ना, उसके बाद लिखेंगे A11 ब्रैकेट में, ये डिटरमिनेंट का है सिंबल, ठीक है, डिटरमिनेंट का सिंबल है। अब क्या करेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुपा लेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम छुपा लेते हैं, तो मेरे पास क्या बचता है, A22, मतलब जो नंबर ले रहे हैं A11 ले रहे हैं, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को छुपा देंगे, छुपा दिया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा A22 A23, ठीक, A32 और A33। क्लियर बच्चों? अब क्या करेंगे, पहला उठाया प्लस में लिया, पहला उठाया प्लस का साइन, अब दूसरा उठाएंगे माइनस का साइन, दूसरा उठाया माइनस का साइन, दूसरे में उठाने के बाद फिर यही करेंगे -1 1 + 2, क्योंकि 1 + 2 उठा रहे हैं ना। क्लियर? देखो जब ये उठाया तो अब क्या करेंगे, यहां पे पहले लिख देते हैं, 1 मिनट, देखो दूसरा क्या लिखेंगे, A12 लिख देंगे, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन। अब देखो क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, मतलब इसको छुपा दिया, ठीक, और इसको छुपा दिया। अब बचा के मेरे पास क्या बचा, A21 A23 A31 A33, ठीक है, लिख देते हैं, क्या बचेगा बेटा, A21 A21 A23, उसके बाद A31 और A33। क्लियर? अब तीसरा उठाएंगे जो कि होगा क्या है, प्लस में बेटा, प्लस में, ठीक, प्लस उठाया, अब प्लस में क्या करेंगे, फिर वही चीज -1 1 + 3, फिर उसके बाद A13, उसके बाद वही अंदर डिटरमिनेंट लिख देंगे। क्या है, अब ये है तो इसकी रो और इसका कॉलम छुपेगा, जब ये छुपा और ये छुपा तो क्या बचा, A21, एक मिनट, क्या बचा, A21 A22, क्या बचा, A21 A22, उसके बाद A31 और A32। क्लियर? ये बचे मेरे पास, समझ गए? अब इतना सॉल्व करने के बाद 3 क्रॉस 3 में हम, इसको तो पता ही है ना, ये 2 क्रॉस 2 बन गया था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही कर लेंगे, ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, इसका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, इसका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो कैसे हुआ है, कैसे किया है। अब इसके आगे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे चल के, इसका बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसमें आपको बिल्कुल कतई दिक्कत नहीं होगी।
चले, हो गया। देखो एक्सरसाइज 4.1 है मेरी एनसीईआरटी की, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है एवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2, मतलब पहला और दूसरा क्वेश्चन में इनको डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। तो बेटा हमने हम लोगों ने बोला कैसे फाइंड करते हैं। ये सिंबल याद रखना, ये सिंबल हम लोग को कई जगह मिलता है। इसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे 2 4 -5 -1, तो क्या फॉर्मूला सुना था क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। A11 में A11 में क्या था 2 था, लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से हम। क्या फॉर्मूला होता है A11 और ये कितना A22 माइनस A12 और A21, यही होता है ना, यही पढ़ा था फॉर्मूला। तो ब्रैकेट में कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं 2 से 2 इंटू -1, ठीक, माइनस का साइन तो रहेगा ही, और 4 इंटू -5, तो बेटा यहां से माइनस का 2 आ गया, -5 4 जा 20 और ये हो गया बेटा प्लस का, मेरा आंसर आ गया 18। क्लियर, समझ गए, क्लियर हो रहा है ना। बहुत ही इजी तरीके से हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो हमारा बोल रहा है क्या करना है, 1 मिनट, हाँ ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, वही फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा कर रहे हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे। पहले फॉर्मूला लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। A11 A22 माइनस A12 A21, ठीक। A11 बेटा क्या है, cos थीटा है, मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, cos थीटा से हो रहा है। फिर क्या है, माइनस साइन थीटा है, और किसके साथ, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा यहां पे हम देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जा रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये देखो हमको आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हमें आइडेंटिटी पता है। क्लियर, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब ये बोलो ट्रिग्नोमेट्री का तुम लोग को पता है कहाँ यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री का पता है कहाँ यूज होता है। ये जो आइडेंटिटीज तुम पढ़ रहे हो, ये सब बोलते हो सर ये सब यूज कहाँ होगी, ये सब भी मैथ में यूज होती हैं। कहाँ यूज होती हैं, जहां रैंप, आपने देखा रैंप बनती है, या फिर प्लेन उड़ता हुआ देखते हो आप, तो प्लेन में आप रेडार सिस्टम होता है। रेडार सिस्टम क्या होता है कि आप लोग नेविगेशन देखते होगे, नेविगेशन देखते हो ना प्लेन का, जैसे कि आपने एक ऐप डाउनलोड किया कि ये फ्लाइट कब कितने बजे कहां पर कितने ऊंचाई पे उड़ रही है, कितने बजे आएगी, तो आप उसको डिस्टेंस देख सकते हो कि इतने मीटर पे, इतने किलोमीटर पे उड़ रही है। तो बेटा जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये जो प्लेन उड़ रहा है, ये जो प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, प्लेन उड़ रहा है, तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता दिखता है। प्लेन यहां चलो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, प्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक, इधर जा रहा है। स्टार्ट इसने यहां से किया, स्टार्ट इसने यहां से किया, ठीक, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, उड़ते ही चला गया। तो इसका एक डिस्टेंस आ जाता है। उस डिस्टेंस को क्रिएट करने, पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। जहां राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता दिख रहा है वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। हर चीज का यूज हो रहा है मैथ में, ठीक है। तो मैथ को ऐसे मत पढ़ो कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, पास होने के लिए पढ़ रहे हो, उसको डेली लाइफ में समझो मैथ को क्या यूज हो रहा है। मतलब आप समझोगे ना तो आपको मैथ इंटरेस्टिंग लगेगी, जब इंटरेस्टिंग लगेगी तो मैथ पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करते हैं, फिर से हम देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। A11 A22 माइनस A21 A12, ठीक, यही होता है ना। क्लियर,
पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से एक ही पेन से लिख रहा है। एक देखो, अब क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन से, एक्स प्लस वन से, ठीक। माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद किसको, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, ठीक, यही करेंगे। क्लियर हो रहा है? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। उसके बाद फिर ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस का एक्स आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद आपका वन से करेंगे, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस का एक्स आ जाएगा, आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, वन का वन रहेगा, रहेगा, ठीक। अब यहां से देखो माइनस का साइन था, ये क्या होता दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वन स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स से एक्स गया, ठीक। इसको एक्स क्यूब, यहां से क्या बचा, प्लस का वन बचा, ठीक है। इधर से क्या बचा, इधर से माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, और कुछ बचा, प्लस का वन बचा, ठीक, यही बचा ना। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट देखो जरा, नहीं ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक, यही आंसर आएगा हमारा। ये हमारा किसका आ गया, बी वाले का आंसर आ गया। क्लियर हो गया, ठीक, हाँ सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा हमारा क्या बोला है कि ए दिया गया है, डंडा सॉल्व 2a 4a, मतलब 2a के इक्वल होना चाहिए 4a, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या है, 4, उसके बाद a का डिटर्मिनेंट, समझ रहे हो। देखते हैं, अगर 2a का डिटर्मिनेंट करते हैं, 2a का डिटर्मिनेंट करते हैं तो हम 2 से पहले सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 8 4, ठीक। निकालने कितना आएगा, 4 सीधा सीधा कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 है ना, और ये तुम्हारा हो गया 36, ठीक, 36 हो गया। उसके बाद 8 से 36 गया, कितना बेटा बचेगा, ये हमारा बचेगा -28। क्लियर है, हाँ। अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, 4a, 4a, ठीक। 4a निकालने के लिए 4 बाहर लिख देते हैं, a में क्या है, 1 2 4 2, ठीक। मल्टीप्लाई अंदर पहले करवा दो, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है बेटा, ठीक है। 2 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ठीक। यहां से कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, और ये तुम्हारा बचेगा 24 माइनस का। कुछ गलत हुआ है क्या, देखो, ठीक तो है, इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट बेटा, यहाँ पर 36 लिख दिया था, देखो ये आपका हो गया
ठीक, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 24 आ जाएगा, गलत कर दिया था। क्लियर हो गया, यहाँ पे 32 आना था। हाँ ठीक है, आ रहा है, वो भी -24 आ रहा है, ये भी -24 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2a इक्वल टू क्या है, 4a। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, वही चीज दिया गया है, इफ ए ये दिया गया है, सो दैट 3a 27a निकालना है। वही चीज है, करते हैं। देखो जैसे ए दिया गया मुझे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ 3a, डिटरमिनेंट ऑफ 3a टू 27, डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर। तो पहले 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, उसका भी डिटरमिनेंट निकाल दो। 3 का सबसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 3 0 3। ठीक, 0 3 6। ठीक है, 0 0 12, यही आ जाएगा, 3a आ जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो बताया था कैसे निकलता है। देखो कैसे निकलता है डिटरमिनेंट, माइनस लेते हैं पहले 1 1। ठीक, 1 + 1 1 + 1 ले लिया, इसके बाद 3 उठाया, 3 उठाने के बाद किसको निकालेंगे, 3 0 6 12, माइनस का साइन, -1 1 + 2, दूसरा वाला उठाएंगे तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 0 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 0 6 0 12 प्लस लेते हैं थर्ड वाला, 3 उठाएंगे, -1 पहले लेंगे, 1 + 3 करेंगे, उसके बाद क्या उठा लेंगे, 0 3 0 0। अब देखो यहां से तो ये प्लस का हो गया, यहां से देखो 0 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं सबको, करवाने के बाद यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देख लो, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 0 इसमें भी आ रहा है, 0 इसमें भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले खाली फाइंड कर लेंगे, जो ये -1 का अगर 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस कहाँ लगता है, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि कहाँ लगता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 इधर लिख देंगे, उसके बाद 12 3 जा कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा, और 6 0 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 108 आ जाएगा। क्लियर, 108 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं किनारे 27a को। ठीक, 27a को सॉल्व करते हैं कि ये क्या आएगा। तो बेटा हमारे पास इसको 27 को लेके चलेंगे और एक लिख लेंगे, क्या था 101 012, ठीक 004। क्लियर, समझ में आया, ये कहां से आया, क्लियर हो गया ना। पहले जो फॉर्मूला लिखवाया था उसी से मैंने उठा के लिखा हुआ है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 27 तो रहेगा ही, उसको पहले लिख लो। ठीक है, उसके बाद सारी चीज अंदर लिखेंगे, -1 1 + 1, वही चीज पहला वाला उठा रहे हैं तो 1 + 1 होगा क्योंकि पहला रो और पहला कॉलम है। उसके बाद 1 उठाएंगे क्योंकि 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 0 4 से, माइनस लगाएंगे, -1 1 + 2 किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा 0 हो गया यहाँ बाहर, और उसका 0 लिखने के बाद
0.020204, ठीक। उसके बाद प्लस लगाएंगे, -1 1 + 2, ठीक, 1 प्लस सॉरी हाँ 1 + 3, यहाँ 1 + 2 था, ये 1 + 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या था, 1 था, और उसके बाद अंदर क्या है 0100। अब देखो ये भी 0, क्योंकि यहां से 0 ही आएगा तो 0 ही होगा, यहां से भी 0, तो हमको कैलकुलेट किसका करना है, पहले वाले का करना है। तो कर लेते हैं, 27 यहां पे हो जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, और ये 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। और 27 4 जा बेटा होता है 108, क्लियर। अब ये देखो कि हमारा 27A 4A = 27A आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो यहां पे हमारा प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 7 क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके x की वैल्यू फाइंड करनी है, अपने x की वैल्यू मत बताना कि हमारी x की वैल्यू बताओ क्या है, x समझ रहे हो ना, अपनी x की वैल्यू नहीं बतानी है, इसकी x की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं सीधा सीधा, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ का 20 आ जाएगा, क्लियर, इक्वल टू यहाँ पे 2x² आ जाएगा, ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 24, ठीक, यहाँ से -18, 2x² -24, 24 उधर भेजेंगे, और -18 + 24 2x², तो 2x² = क्या हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा 6, x² की जगह बचेगा 3, और x² उधर भेजेंगे तो √+ -3 आ जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई, क्लियर, समझ गए। बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। हमारा ये 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन वही सेम वैसे ही है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 = 10 माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, 5x -6x, ठीक, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का x, माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से वही x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, करो इसमें भी कर लो। देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² -36, ठीक, 36 -36, क्लियर, क्लियर हो गया ना। 6 6 = 36, 18 2 = 36, यही तो होता है, यही होता है। अब देखो x² -36 इधर 0 हो जाएगा, तो x² उधर जाएगा, उधर 36 आ जाएगा, x हटेगा तो 6 आ जाएगा, क्योंकि x² क्या होता है, 6² 36 होता है, ठीक। यहाँ पे हमारे 4.1 कंप्लीट हो गई, क्लियर। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 4.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, मतलब एरिया निकालना है हमें, क्लियर। तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, डिटरमिनेंट क्या होता है समझ लो, ठीक है। नहीं समझ में आया बार बार देखो वीडियो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तब भी दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछो, और जो क्वेश्चन आपको छोड़ा है वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब अगर आंसर दोगे तो हमें लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो और समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।